अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आपने देखा था कि पिछले लेक्चर में हमने प्रीपोजिशन को डिस्कस किया था कि ये कौन से अल्फाज है। आज सेकंड लेक्चर है, इस पर हम देखते हैं कि ये इसकी प्लेसमेंट क्या है सेंटेंस में, हम इसको कहाँ कहाँ पर यूज़ कर दे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए टॉपिक है प्लेसमेंट ऑफ प्रीपोजिशन, कि प्रीपोजिशन को हम कहाँ कहाँ पर लगाते हैं। तो इसकी तीन मुख्तलिफ जो है प्लेसमेंट है किसी भी सेंटेंस में। नंबर फर्स्ट है कि ये हम लगाते हैं अक्सर, यानी यूजुअली इसको हम अक्सर लगाते हैं इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के मिडल में। इसका मतलब है कि ये हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट यानी नाउन और प्रोनाउन से पहले हम लगाते हैं मिडल में सेंटेंस के। सेंटेंस है शी वर्क्स इन दैट हॉस्पिटल, कि वो अस्पताल में काम करती है। देखिए इस सेंटेंस में दैट हॉस्पिटल ये जो है ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है? इस प्रीपोजिशन इन का। तो इन जो है सेंटेंस के मिडल में इस्तेमाल हुआ है, यानी नाउन से पहले, इस फ्रेज से पहले। दूसरा मिसाल है ही टॉक्ड ऑन फोन, कि वो फ़ोन पर बात करता है, उसने बात किया। देखिए इस सेंटेंस में फ़ोन जो है नाउन है, ये ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है? इस प्रीपोजिशन ऑन का। तो ऑन जो है सेंटेंस के मिडल में यूज़ हुआ है, यानी नाउन से पहले हमने इसको इस्तेमाल किया है। तो इसकी प्लेसमेंट इस सेंटेंस में क्या है? मिडल पोजीशन में है। नंबर 3 ही इज़ रनिंग विद देम, कि वो उनके साथ दौड़ रहा है या भाग रहा है। अब देखिए इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जो है देम जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। तो किसकी ऑब्जेक्ट है? इस प्रीपोजिशन विद की। तो यहाँ पर विद जो है सेंटेंस के मिडल में यूज़ हुआ है, यानी प्रोनाउन से पहले। 4 वी आर स्टडिंग फॉर एनुअल एग्जाम, कि हम सालाना एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए एक फ्रेज़ है एनुअल एग्ज़ाम, ये नाउन है, नाउन फ्रेज़ है। तो ये ऑब्जेक्ट है, किसकी ऑब्जेक्ट है? इस प्रीपोजिशन फॉर की। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन फॉर सेंटेंस के मिडल में हमने इस्तेमाल किया है, मिडल में। तो एक प्लेसमेंट तो इसकी ये थी। नंबर 2 बिगिनिंग। कभी कभी आप सेंटेंस को देखेंगे जिसके स्टार्ट में हम प्रीपोजिशन लगाते हैं। किस तरह? टू हुम आर यू सेंडिंग दिस ईमेल, कि इस ईमेल को आप किसको भेज रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रीपोजिशन टू सेंटेंस के बिगिनिंग में हमने लगाया है। इसकी एक पोजीशन ये भी होती है कि सेंटेंस के स्टार्ट में हम इसको लगाते हैं। नंबर 2 इन विच सिटी आर यू डूइंग योर बिजनेस, कि किस शहर में आप अपना कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि प्रीपोजिशन को हमने सेंटेंस के बिगिनिंग यानी स्टार्टिंग पोजीशन में हमने इसको लिखा है। इसकी एक प्लेसमेंट ये भी होती है कि इसको हम सेंटेंस के बिगिनिंग में भी लगाते हैं। नंबर 3 फ्रॉम वेयर डिड ही गेट हिज अर्ली एजुकेशन, कि उसने अपनी इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की थी। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि फ्रॉम जो प्रीपोजिशन है सेंटेंस के बिगिनिंग पोजीशन में ये यूज़ हुआ है, जो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। कभी कभी इस तरह होता है कि सेंटेंस के बिगिनिंग में हम लगाते हैं। ये मिसालें जो हमने लिखी है ये आप देख रहे हैं। नंबर 3 कि कभी कभी इसको हम सेंटेंस के एंड में भी लगाते हैं प्रीपोजिशन को। तो इसके 4 मुख्तलिफ रूल है, एक एक को देखते हैं। पहला रूल है कि हमारे पास जब WH क्वेश्चंस आ जाए, यानी ये अल्फाज हु, हुम, व्हाट, विच, तो हम जो है इसको सेंटेंस के एंड में प्रीपोजिशन को लगाएंगे। मिसाल है किस तरह? व्हाट आर यू ट्राइंग फॉर, कि आप किस चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में हमने WH क्वेश्चन लगाया है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी इसको हम कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो रूल ये है कि जब हम सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे WH क्वेश्चन से, तो प्रीपोजिशन को हम सेंटेंस के एंड में लगाएंगे। आप देख रहे हैं प्रीपोजिशन को हमने सेंटेंस के एंड में लगाया है। वजह क्या है? वजह यह है कि सेंटेंस को हमने स्टार्ट किया है WH क्वेश्चन से। नंबर 2 विच कंट्री आर यू टॉकिंग अबाउट, कि किस मुल्क के बारे में आप बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि प्रीपोजिशन को हमने सेंटेंस के एंड में लगाया है। वजह क्या है? वजह यह है कि ये सेंटेंस स्टार्ट हुआ है WH क्वेश्चन से, यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से। रूल नंबर 2 है कि जब हमारे पास सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन दैट आ जाएगा, यानी जब वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा दैट, उसी केस में भी हम प्रीपोजिशन को सेंटेंस के एंड में लगाएंगे। किस तरह? दिस इज़ द वीडियो, ये वही वीडियो है दैट यू आर सर्चिंग फॉर, कि जिसको आप तलाश कर रहे थे।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन दैट जो है सेंटेंस में आया है, तो प्रीपोजिशन को हम सेंटेंस के एंड में लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया है। तो रूल ये है कि फिर हम इसको सेंटेंस के एंड में लगाएंगे। नंबर 2, वी नो द हॉस्पिटल, कि हम उस अस्पताल को जानते हैं, दैट वी वर एडमिटेड टू, जहाँ पर हम दाखिल हुए थे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन दैट यूज़ हुआ है। ये ऑब्जेक्ट है किसका? टू, इस प्रीपोजिशन का। इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन दैट है। तो रूल ये है कि हम सेंटेंस के एंड में फिर प्रीपोजिशन लगाएंगे, जिस तरह ये यहाँ पर यूज़ हुआ है। रूल नंबर 3, रिलेटिव प्रोनाउन हिडन। कभी कभी सेंटेंस इस तरह होता है कि वहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन होता है ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर में, लेकिन हम नहीं लिखते, फिर भी हम प्रीपोजिशन को एंड में लगाएंगे। किस तरह? दिस इज़ द गिफ्ट, कि ये वही गिफ्ट है यू डिमांडेड फॉर, कि जिसका आपने मुतालिबा किया था। तो आप देख रहे हैं कि प्रीपोजिशन को हमने सेंटेंस के एंड में लिखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन मौजूद है, हिडन है। यहाँ पर हम लिखते नहीं है, यहाँ पर प्रोनाउन मौजूद है दैट, लेकिन हमने लिखा नहीं है, लिखते नहीं है ग्रामर में, इसलिए फिर प्रीपोजिशन को हम एंड में लगाएंगे। नंबर 2, दैट इज़ माई क्लास फेलो, ये वही हमारा क्लास फेलो है। आई स्टडीड विद, जिसके साथ मैं पढ़ाई करता हूँ। तो यहाँ पर भी प्रीपोजिशन एंड में हमने लगाया है, सेंटेंस के एंड में यूज़ हुआ है। वजह क्या है कि यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन मौजूद है हुम, लेकिन ग्रामर के रूल्स के मुताबिक हम इसको लिखते नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं कि प्रीपोजिशन को एंड में लगाते हैं जब रिलेटिव प्रोनाउन हिडन हो। नंबर 4, जब हमारे पास सेंटेंस में इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर आ जाए, फिर भी हम जो है ये एंड में लगाएंगे। इस तरह आई हैव अ मार्कर, कि मेरे पास एक मार्कर है, आप देख रहे हैं। टू राइट विद, जिसकी मदद से मैं लिखता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, इसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं, जो बतौर नाउन इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए प्रीपोजिशन को हम एंड में लगाएंगे। नंबर 2, ही हैज़ अ गुड हाउस, कि उसके पास एक अच्छा घर है। टू लिव इन, रहने के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं टू लिव, ये इन्फिनेटिव है। टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ कॉल्ड इन्फिनेटिव, जो बतौर नाउन इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर इन्फिनेटिव का यूज़ हुआ है, इसलिए प्रीपोजिशन को हमने एंड में लगाया है। इंशाल्लाह ये लेक्चर ख़त्म हुआ। इस पर हम मज़ीद लेक्चर्स भी देंगे, क्योंकि ये एक लेंथी टॉपिक है। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि एडवर्ब जो है कौन से अल्फाज है, एडवर्ब। इंशाल्लाह इस टॉपिक पर हम एक और लेक्चर देंगे। तब तक के लिए अल्लाह के हवाले।